तहिया फ़लस्तीन, तहिया फ़लस्तीन, फ़लस्तीन को जीने दो। गज़ा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और आज भी गज़ा में बमबारी का सिलसिला जारी है। इसराइली जारहियत जारी है। गज़ा में इसराइल की बमबारी से सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए हैं। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ गज़ा में 600 मकामात को निशाना बनाया गया है। इसराइल ने ज़ख्मियों और हज़ारों पनाह लेने वाले फ़लस्तीनियों की आमाजगाह गज़ा के अल-कुद्स अस्पताल खाली कराने की धमकी दी है। जबरी खाली कराने के लिए इसराइल ने अस्पताल के नज़दीक बमबारी की, जिसकी वजह से अस्पताल के अंदरूनी हिस्से भी मुतासिर हुए। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि अस्पताल खाली करना पड़ा तो कई जानें चली जाएंगी। शिमाली गज़ा में 24 अस्पतालों को खाली करने का हुक्म दिया जा चुका है। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 8,000 से ज़ायद हो गई है। 20,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। शहीद फ़लस्तीनियों में तकरीबन 73% ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि 7 अक्टूबर से अब तक गज़ा में 3,195 बच्चे शहीद हो चुके। ये भी कहा गया है कि 1,000 बच्चे लापता हैं, जिनके मलबे में दबे होने का खदशा अभी भी मौजूद है। गज़ा में मौत की आगोश में जाने वाले बच्चों की तादाद 4 साल में दुनिया भर में जंग-ज़दा इलाकों में हलाक बच्चों से ज़्यादा है। गज़ा में हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनियों की अमवात पर मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। और मगरबी किनारे में भी इसराइली मजालिम का सिलसिला जारी है। तफसील यह है कि इसराइल ने बड़ा हमला किया है। काबिज इसराइली फोर्सेस जनीन कैंप में घुस गई हैं। इमलाक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुताद्दिद ज़ख्मी हो गए। रामल्ला से 20 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अभी आपको ये भी बताएं कि मिस्र की रफा क्रॉसिंग से खुराक और तिब्बी सामान लेकर इतवार के रोज़ 33 इमदादी ट्रक गज़ा में दाखिल हुए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 21 अक्टूबर के बाद से गज़ा में इंसानी इमदाद की यह सबसे बड़ी तरसील है। अस्पतालों की बार बार अपील के बावजूद इसराइल ने गज़ा में ईंधन की फराहमी बंद कर रखी है, जबकि इमदादी सामान में ईंधन ले जाने नहीं दिया जा रहा। गज़ा में 7 अक्टूबर के बाद से अब तक इमदादी 117 ट्रक्स रफा क्रॉसिंग के जरिए गज़ा में दाखिल हो चुके हैं। मुहासरे से पहले रोज़ाना तकरीबन 500 ट्रक इमदाद और दीगर सामान लेकर गज़ा में दाखिल हुए। अभी आपको बताएं, अमरीकी नायब सदर कामला हैरिस ने कहा है कि अमरीका का इसराइल या गज़ा में अमरीकी फौजी भेजने का कोई इरादा नहीं है। ये उन्होंने कहा है। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। एक बयान में उन्होंने ये भी कहा कि फ़लस्तीनी तहफ़्फ़ुज़, सलामती, खुद इरादियत के मुसावी इक़दामात के मुस्तहिक़ हैं। जंगी उसूलों पर अमल किया जाना चाहिए। इंसानी बुनियादों पर इमदाद की तरसील होनी चाहिए। और तफसील ये भी है कि गज़ा में इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के खिलाफ नौजवानों ने रूस के मुस्लिम अक्सरियती इलाके दागिस्तान के एयरपोर्ट पर धावा बोल दिया है। मुजाहरा उस वक्त किया गया जब इसराइल से एक तैयारा वहां पहुंचा था। रूसी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। रूसी मीडिया के मुताबिक मुजाहरे में शामिल 60 अफराद ज़ेर हिरासत, जबकि 150 की शनाख्त कर ली गई है। एयरपोर्ट एहतजाज में 9 पुलिस एहलकार समेत मुताद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए थे। इसराइल मुखालिफ एहतजाज के बायस सिक्योरिटी फोर्सेस को एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। इस दौरान तैयारे में मुसाफिर महफूज रहे। रूस के दीगर इलाकों में भी इसराइल मुखालिफ एहतजाज किए गए हैं। रूस की विफाकी तहकीकाती एजेंसी ने दागिस्तान वाक़े की मुजरिमाना तहकीकात का हुक्म दिया है। दागिस्तान के सरबराह ने इस वाक़े को कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। और इसराइली फ़ौज की ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ अभी भी जारी हैं। मगरबी किनारे में जनीन के फ़लस्तीनी मुहाजिर कैंप में भी इन कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनीन मुहाजिर कैंप के दाखिली दरवाजे को गुज़श्ता दिनों तबाह कर दिया था। गज़ा वॉर रूम से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपने जानी। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए। दीगर खबरें शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं कि पंजाब के निगरान काबीना ने 4 महीने के अबूरी बजट की मंजूरी दे दी है। 4 माह के लिए 2072 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी गई है। तरक्याती बजट का ज्यादातर हिस्सा जारी तरक्याती मंसूबों पर खर्च किया जाएगा। अडयाला जेल में कैद चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हर ख्वाहिश पूरी कर दी गई है। जेल ज़राए का कहना है कि अदालती हुक्म और साबिक वज़ीर आज़म के इसरार पर उन्हें वॉक करने के लिए 80 फुट लंबा बरामदा दिया गया है और वर्जिश के लिए 10 लाख रुपए मालियत की मिनी जिम कहलाने वाली 75 किलो वजनी एक्सरसाइज मशीन, देसी मुर्ग समेत
मर्जी का खाना, टीवी, चारपाई, मैट्रेस, कुर्सी, मेज़, अखबार, किताबें और अटैच बाथरूम और बेटों से बात करने के लिए फ़ोन, फैमिली और वकीलों से मिलने की इजाज़त, 6 डॉक्टर, 3 मेल नर्स और खिदमत के लिए एक मुशक्कती चेयरमैन पीटीआई को जेल में मैसर है। अडयाला जेल में कैद चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हर ख्वाहिश पूरी कर दी गई है। जेल ज़राए का कहना है कि अदालती हुक्म और साबिक वज़ीर आज़म के इसरार पर इन्हें वॉक करने के लिए 80 फीट लंबा बरामदा दिया गया है। वर्जिश के लिए 10 लाख रुपए मालियत की मिनी जिम कहलाए जाने वाली 75 किलो वजनी एक्सरसाइज मशीन, देसी मुर्ग समेत मर्जी का खाना, टेलीविजन, चारपाई, मेज़, कुर्सी, इसके अलावा अखबार, किताबें, अटैच बाथ, बेटों से बात करने के लिए फ़ोन, फैमिली और वकला से मिलने की इजाज़त, 6 डॉक्टर, 3 मेल नर्स और खिदमत के लिए एक मशक्कती चेयरमैन पीटीआई को जेल में मैसर है। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद की हवेली को डी सील करने का हुक्म दे दिया है। लाल हवेली के मिल्कियती तनाज़े पर अदालत में पेशी के बाद शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चिल्ले ने उन्हें एक नया शेख रशीद बना दिया है। शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि वो नस्ली और असली हैं। 9 मई एक लानती प्रोग्राम था, कल भी पाक फौज के शाना बशाना थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। वो एक लानती प्रोग्राम था, वो एक लानती गंदा और प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे। लेकिन एक मैं दिल में दर्द रखता हूं, वो अगर बड़े लोगों से मेरी मुलाकात हुई, आसम मुनीर हमारी शहर की इज्जत हैं, अजीम सिपा सलार हैं और नदीम अंजम हमारी इज्जत हैं, आन है, शान है। 17 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर तक सीपीओ साहब या मैं आपके पास था या चिल्ला काट रहा था। चिल्ला ने मुझे एक नया शेख रशीद बनाया है। भारत ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 100 रन से हराकर सेमीफाइनल तक रसाई यकीनी बना ली है। साथ ही इंग्लिश टीम को फाइनल 4 की दौड़ से तकरीबन बाहर कर दिया है। 6 मैचेस में भारत के 12 और इंग्लैंड के सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। लखनऊ में इंग्लिश कप्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला दुरुस्त लगा। भारत की 3 विकेटें 40 रन पर गिर गईं, लेकिन रोहित शर्मा और केएल राहुल ने स्कोर 131 तक पहुंचा दिया। राहुल 39 और फिर कप्तान 87 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्या कुमार ने भी 49 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। भारत का स्कोर 9 विकेट पर 229 रन रहा। डेविड विली ने 3 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की पहली विकेट 30 रन पर गिरी, लेकिन इसके बाद टीम संभल ही न सकी। एक एक करके विकेटें गिरती रहीं और पूरी इंग्लिश टीम 35वें ओवर में 129 रन पर ढेर हो गई। लिविंगस्टोन 27 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद शामी ने 4 और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेटें हासिल की। 100 रन की फतह के साथ भारत के वर्ल्ड कप में 6 मैचेस में 12 पॉइंट्स हो गए, जबकि इंग्लैंड के 6 मैचेस के बाद सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। वर्ल्ड कप में श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें आज पुणे में मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमों ने 5-5 मैचेस में 4-4 पॉइंट्स हासिल किए हैं। टेबल पर भारत 12 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है, जबकि दिफाई चैंपियन इंग्लैंड 5 मैचेस में शिकस्त के बायस आखिरी नंबर पर है। श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें पुणे में आमने सामने होंगी। साबिक आलमी चैंपियन ने मेगा इवेंट में अब तक 2 मैचेस जीते हैं। उसने इंग्लैंड और नेदरलैंड्स को शिकस्त दी है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान और इंग्लैंड को शिकस्त देकर 4 पॉइंट्स बनाए हैं। दोनों टीमों के दरमियान मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। मेगा इवेंट में भारत अब तक नाकाबिल शिकस्त है और उसके 6 मैचेस में 12 पॉइंट्स हैं। जनूबी अफ्रीका 10 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर है। न्यूजीलैंड की तीसरी और ऑस्ट्रेलिया की चौथी पोजीशन है। दोनों के पॉइंट्स की तादाद 8 है। श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेदरलैंड्स ने 2-2 मैचेस जीते हैं। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने कहा है कि वर्ल्ड कप के बाद माहिरीन की राय के मुताबिक फैसले करेंगे। पिछले बोर्ड ने खिलाड़ियों को लीग खेलने के लिए एनओसी जारी किए, जिसका नतीजा वर्ल्ड कप के करीब फिटनेस मसाइल की सूरत में सामने आया। ज़का अशरफ ने टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उन्होंने जूम पर टीम को गाइड करना न पहले कभी देखा न सुना। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने कहा है कि वर्ल्ड कप में टीम की सिलेक्शन और परफॉर्मेंस पर तहकीकात होनी चाहिए। वर्ल्ड कप के बाद माहिरीन की राय के मुताबिक फैसला करेंगे। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। पिछले बोर्ड ने खिलाड़ियों को लीग्स खेलने के लिए एनओसी दिए। वर्ल्ड कप का वक्त आया तो खिलाड़ियों के फिटनेस के मसाइल सामने आ गए और उसी की कीमत एशिया कप और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भुगत रहा है। नसीम शाह समेत 5 खिलाड़ी फिटनेस मसाइल से 2-4 हैं। एक और सवाल पर कहा कि राशिद लतीफ ने झूठ बोला है कि
बाबर आजम का फोन रिसीव नहीं किया। बाबर ने उन्हें कोई कॉल नहीं की। गैर मुल्की कोच के सवाल पर कहा कि उन्होंने जूम पर टीम को गाइड किया, न पहले कभी देखा न सुना। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीतने के बाद कराची वाइट्स के कप्तान सरफराज अहमद से मुलाकात के सवाल पर कहा कि सरफराज अहमद को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीतने पर मुबारकबाद दी थी। वो अच्छा खिलाड़ी और कप्तान है। कौमी टीम की कप्तानी से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कौमी टीम के कई खिलाड़ियों और चीफ सेलेक्टर्स के एजेंट्स एक ही हैं, तो देखेंगे एजेंट से मुताल्लिक बोर्ड में नया कानून लाना पड़ेगा। ईंधन की फराहमी बहाल होने के बाद PIA के फ्लाइट ऑपरेशन में बेहतरी आना शुरू हो गई है। इंतजामिया के मुताबिक आज 45 परवाजें शेड्यूल की गई हैं, जबकि 25 परवाजें मनसूख हुई। तर्जुमान PIA का कहना है कि आज PIA ने 45 परवाज़ों को शेड्यूल किया हुआ है। PIA का अंदरूनी मुल्क ऑपरेशन भी बहाल होना शुरू हो गया है। PIA आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, गिलगित और स्कर्दू के लिए परवाज़ें चलाएगी। तर्जुमान के मुताबिक आज जद्दा, मदीना, बहरीन, दुबई, कोलालमपुर वगैरह की परवाज़ें भी ऑपरेट होंगी, जबकि अगले चंद रोज़ में ईंधन की सूरत हाल में मज़ीद बेहतरी के बायस ऑपरेशन मामूल पर आना मुतवक्के है। मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखला की मोहलत खत्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। पाक अफगान सरहद बाबेदोस्ती के रास्ते अफगान खानदानों का इनखला जारी है। 1 अक्टूबर से 27,400 से ज़ायद अफगान शहरी अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। दूसरी तरफ बाबेदोस्ती से पैदल आमदोरफ्त के लिए नई शराइत के खिलाफ एहतजाज का 10वां रोज़ है। सियासी जमातों, ट्रेड यूनियंस और कबाइल की जानिब से पाक अफगान चारा पर एहतजाज किया जा रहा है। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर रिहायशी अफराद के इनखला के लिए सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। पाक अफगान सरहद बाबेदोस्ती के जरिए वापस जाने वाले अफगान खानदान बड़ी तादाद में चमन पहुंच रहे हैं। इनमें अक्सरियत कराची, सक्खर, हैदराबाद, जैकबाबाद और जनूबी पंजाब से है। बाबेदोस्ती से इनखला को मुनज़्ज़म बनाने के लिए जॉइंट कंट्रोल सिस्टम भी बनाया जा रहा है। बाबेदोस्ती से 1 अक्टूबर से 27,400 से ज़्यादा अफगान शहरी वापस जा चुके हैं। दूसरी तरफ नई शराइत के खिलाफ एहतजाजी धरना आज 10वें रोज़ भी जारी है। मुजाहिदीन का कहना है कि बायोमेट्रिक के बजाय सिर्फ पासपोर्ट पर आने जाने की इजाज़त मुमकिन नहीं। खैरपुर नारा केनाल में बारातियों की कश्ती उलट गई। कश्ती में सवार 5 अफराद को बचा लिया गया, जबकि 6 अफराद लापता हो गए, जिनकी तलाश जारी है। बारातियों की कश्ती उलटने का वाकया इलाके खिमारी के करीब नारा केनाल में पेश आया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कश्ती में 11 अफराद सवार थे, जिनमें से कुछ को देहातियों ने, जबकि कुछ अपनी मददाब के तहत बाहर आने में कामयाब हुए। कश्ती उलट जाने से 6 अफराद लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। कश्ती में सवार अफराद शादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए करीबी गांव जा रहे थे। डूबने वालों का ताल्लुक शर बरादरी से है। कश्ती में सवार तमाम अफराद गोट जमालुद्दीन के रिहायशी थे।